नमस्कार दोस्तों। आज धर्मशाला में है गर्मी। खनियारा में 3 साल काटे मैंने, लेकिन खनियारा में पंखे तो छत पे लगे हुए थे, वो सिर्फ नाम के थे क्योंकि गर्मी तो पड़ती नहीं थी, है ना। खनियारा में अभी भी मौसम ठंडा होगा, लेकिन मैं खनियारा से करीब 10 किलोमीटर नीचे योल में हूँ और यहाँ इस वक्त पंखा चल रहा है, तो आज मौसम गर्म है। तो मैं आज वन में या जंगल में ब्लॉग बनाने के लिए जा नहीं सका क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है जप, और आप इसे जाप भी बोल सकते हैं, मंत्र जप हो सकता है, माला जप हो सकता है। तो जप जो है वो कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आज आपको बतला रहा हूँ, और ये नित्य पूजा प्रकाशन वाली बुक में से ही मैंने लिया है, और जब तक वो बुक ख़त्म नहीं हो जाती मैं उसे ही आगे चलाऊँगा। तो जप की बात बोल रहा था, तो जप होते हैं 3 प्रकार के। पहला जप होता है वाचिक जप, दूसरा होता है उपांशु जप, तीसरा और आखिरी है मानसिक जप। इसमें पहला जो वाचिक जप है, इसका मतलब ये है कि हमने जो मंत्र जाप करना है ना, वो धीरे धीरे बोल के करना है। धीरे धीरे बोल के कैसे? जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक मंत्र बोलूँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ये माइक में इतनी दूर से बोल रहा हूँ तो आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। अगर माइक ना हो तो मेरी आवाज़ उस मोबाइल में नहीं जाएगी अगर माइक हटा दूँ तो, ठीक है। इतनी धीरे धीरे जब बोलना है, कोई भी मंत्र हो इतनी ही धीरे धीरे बोलना है। और ये हो गया वाचिक जप। दूसरा आ गया उपांशु जप। उपांशु जप में आपको क्या करना है कि आपको इतनी ज़ोर से मंत्र बोलना है कि अगर आप एक कमरे में बैठे हैं और अपने मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हैं और उस कमरे में और भी लोग बैठे हैं, तो उन्हें आपके बोले हुए शब्द समझ में ना आए। आपने इतनी धीरे जाप करना है, सिर्फ उन्हें यही लगे कि कुछ बोल रहा है। तो ऑब्वियसली जब मंदिर में बैठा है तो मंत्र जप ही कर रहा होगा, लेकिन उन मंत्रों के शब्द उन्हें पता ना चले। ये हो गया उपांशु जप, ठीक। अब तीसरा आ जाता है मानसिक जप। मानसिक जप जो है वो कठिन होता है। वो कैसे कठिन होता है, पहले इसका मतलब बता देता हूँ। मानसिक शब्द में आपकी जीभ और होठ हिलने नहीं चाहिए। आप आराम से बैठे हैं, आंखें मीच कर बैठे हैं, तो आप मन ही मन मंत्र जप कर रहे हैं या कोई भी चालीसा या कोई प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं मानसिक जप। जो मन में ही किया जाए वो है मानसिक, ठीक। और मानसिक जप में शक्ति बहुत होती है, लेकिन ये कठिन होता है। कठिन क्यों होता है कि मान लो आप हनुमान चालीसा का मानसिक जाप कर रहे हैं और आंखें मीच कर बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान जरा सा भटक कर कहीं और चला गया, या आपको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, कोई चिल्ला के बोल पड़ा या कोई सामान गिर गया, तो आपका ध्यान वहाँ चला गया। तो मानसिक जप में आप वो चीज़ भूल जाएंगे कि मैं कहाँ था, हनुमान चालीसा में मैं कहाँ था। तो आपको दोबारा से वो मानसिक जप करना पड़ेगा। तो इसलिए मानसिक जप जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है, ताकि चारों ओर शांति होती है और उस वक्त का ऑरा जो है वो बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव होता है। तो इसलिए मानसिक जप अगर आप करें तो वो ब्रह्म मुहूर्त में ही करें। ब्रह्म मुहूर्त जो है उसका समय आपको मालूम है, 4 से लेकर सुबह 5:20 तक। तारों की छाँव में बोल देते हैं, लेकिन आजकल दिन जल्दी निकल रहा है, 4:45 उजाला हो जाता है। तो आप 4 बजे से लेकर 4:30 आधे घंटे के ब्रह्म मुहूर्त समझें। तो उसी ब्रह्म मुहूर्त में जो है अपने मंत्र जप करने हैं या ध्यान करना है तो उसी समय में ख़त्म कर लें। तो दोस्तों, मैंने ये आपको जाप बतलाया। अब रहा जाप जो है वो एक तो ज़ुबानी तौर पे होता है और दूसरा होता है माला के ऊपर। अगर आपने माला पकड़नी है तो उसके भी तरीके होते हैं, कुछ सावधानियां होती हैं। ये 5 उंगलियां हैं और इसमें माला पकड़नी कैसे है, सबसे पहले आपने जो काम नहीं करना है वो बतला देता हूँ। ये हमारी राक्षस उंगली होती है, इसे तर्जनी भी बोलते हैं। तो आपने इस उंगली से ना तो तिलक लगाना है भगवान को और ना ही माला को छूना है ना। तो इसका कोई काम नहीं है पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में इस उंगली का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक। दूसरी हो गई मध्यमा, तीसरी हो गई अनामिका, और ये हो गई कनिष्ठा, और ये हो गया अंगुष्ठ यानी अंगूठा। तो आपने जब माला पकड़नी है तो इसका घेरा बनाना है, अनामिका और अंगूठे को जोड़ लेना है, माला इसके ऊपर रखी जाएगी, ठीक। और माला लटक रही है तो आपने बीच की उंगली से ऐसे फेरना है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये उंगली भी अलग रहेगी, ये उंगली भी अलग रहेगी, और माला आपने ऐसे फेरनी है, ठीक है।
तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मैं आज तक जो माला फेरता आया हूँ वो मैं ऐसे फेरता आया हूँ। इस उंगली को तो मैं स्पर्श करता ही नहीं था और इसको भी नहीं करता था, लेकिन मैं मध्यमा उंगली के ऊपर से माला फेरता था और अंगूठे से करता था आगे, है ना। जबकि कल से ही मैं इस चीज़ को कैसे करूँगा, अनामिका और अंगूठे को इकट्ठा कर लिया और मध्यमा उंगली से मैंने मन के खींचने हैं। तो दोस्तों ये हो गया माला के ऊपर जो आपने मंत्र जपने हैं वो। तो ये व्लॉग आज का इतना ही है कि जप कितने प्रकार के होते हैं और माला कैसे फेरनी चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में फेरनी चाहिए। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग इतना ही। जय श्री राम।